नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर एग्जाम की पाठशाला। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 500 प्लस बायोलॉजी के क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो कि आपके रेलवे स्पेशल यानी कि रेलवे के कोई भी एग्जाम हो आपका रेलवे उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और ये 1100 प्लस क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है, याद रखिएगा। तो अगर आप एनटीपीसी सीबीटी ग्रुप डी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, इसमें 500 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में कराने वाला हूं और ये पार्ट नंबर अपना फर्स्ट होने वाला है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, फिर कमेंट करके मुझे बताइए कि नंबर 5 को क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आप लोग को पता थे। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि अभी तक रेलवे के द्वारा बार बार पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन अपने सामने रहा, जराविक 7 क्या है? जराविक 7 है कृत्रिम हृदय, याद रखिएगा। जराविक 7 क्या है? तो कृत्रिम हृदय। नेक्स्ट है, पित्त होता है। पित्त होता है पीले हरे रंग का एक क्षारीय द्रव, याद रखना है। पित्त होता है पीले व हरे रंग का क्षारीय द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त स्रावित होता है। पित्त स्रावित होता है यकृत के द्वारा यानी कि लीवर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है यानी भंडारित करके रखता है लीवर भविष्य के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए, याद रखिएगा। यकृत लीवर में भविष्य के लिए क्या भंडारित रहता है? तो विटामिन ए। नेक्स्ट है, पित्त यानी कि वाइल का पीएच मान होता है 7.7, याद रखिए। पित्त यानी कि वाइल का पीएच मान होता है 7.7। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन दोनों को याद रखना है। कवकों को अध्ययन और शैवालों का अध्ययन रेलवे के द्वारा बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं, याद रखिएगा। तो याद रखना है, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी और शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, दोनों को याद रखना है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल में, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है मल्टोज। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है मल्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल गोभी का खाने योग्य भाग है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम, याद रखिएगा। पुष्पक्रम, इसको याद रखना है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम। नेक्स्ट है, कोशिका शब्द का निर्माण। कोशिका शब्द का निर्माण, कोशिका की खोज किसने की थी? या शब्द का निर्माण तो रॉबर्ट हुक के द्वारा, याद रखिए। कोशिका की खोज कब की गई थी? 1665 में, याद रखना है। ये डेट भी एग्जाम में पूछी गई है कि कोशिका की खोज कब की थी? 1665 में। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है कोशिका का अध्ययन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ डीएनए, याद रखना है। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। कोशिका का अध्ययन बता चुका हूं, साइटोलॉजी कहलाता है कोशिका का अध्ययन। नेक्स्ट है, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसके द्वारा की गई थी? यानी कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। नेक्स्ट है, डीएनए की इकाइयां हैं न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स, याद रखना है। डीएनए की इकाइयां हैं न्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह रोग होता है। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से, याद रखना है। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह रोग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज की। इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो बेंटिंग बेस्ट के द्वारा की गई थी इंसुलिन की खोज, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर बायोलॉजी, याद रखिए। कलेक्शन है जो मैं आपको बता चुका हूं। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक से जरूर कर दीजिएगा, हो सके तो अपने स्टडी ग्रुप में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन शरीर में बनती है। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय के द्वारा, याद रखिएगा। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट एक है। ईस्ट एक डैश है तो यह कवक है, याद रखना है। भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ईस्ट क्या है? तो ईस्ट एक कवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी? हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच के द्वारा हैजा के रोगाणु की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि कैरोटीन के कारण। गाजर का रंग किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है गाजर का रंग नारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? तो सोडियम क्लोराइड की हानि होती है यानी कि नमक। इसका फॉर्मूला होता है NaCl, याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला होता है NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल कृमि एक मानव परजीवी है। गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो क्षुद्रांत्र में पाया जाता है, याद रखना है इसको भी।
नेक्स्ट है टीनिया सोलियम यानी कि फीता कृमि परजीवी के रूप में रहता है, तो ये मनुष्य की आंत में रहता है, याद रखिएगा। टीनिया सोलियम फीता कृमि परजीवी के रूप में रहता है आंत में। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं, तो ग्लाइकोजन के रूप में। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहती है, तो ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध में पाए जाने वाली शर्करा। दूध में पाए जाने वाली शर्करा है लैक्टोज, याद रखिएगा। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से। दूध में पाए जाने वाली शर्करा लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जीवाणु की बात करें तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु की वजह से दूध से दही बनता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। नेक्स्ट है मानव नेत्र कार्य करता है। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह, याद रखिएगा। उत्तल लेंस की तरह मानव नेत्र कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निरपात में, याद रखना है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निरपात में। नेक्स्ट है गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज किसने की थी, तो ये बाल्डेर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से अपना मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या होती है। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या होती है 23 जोड़ी यानी कि 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्रों का निर्माण होता है। गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है गुणसूत्र का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टमाटर में लाल रंग का कारण है। टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपीन, याद रखना है। नेक्स्ट है हल्दी में पीले रंग का कारण है कुकुरमिनिन। कुर्कमिनिन, याद रखिएगा कुर्कमिन। नेक्स्ट है अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में होता है अर्धसूत्री विभाजन। नेक्स्ट है मनुष्य की लार में पाए जाने वाला एंजाइम है एमिलेस, याद रखना है। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है एक तो एमिलेस और टाइलिन, याद रखना है। टाइलिन ही मनुष्य की लार में पाया जाता है, एक एमिलेस, याद रखना है इन दोनों एंजाइम को। नेक्स्ट है खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीव के किस भाग में होती हैं, तो ये पार्श्व भाग में स्थित होती हैं जीव के खट्टे स्वाद के लिए। नेक्स्ट है घेंगा जैसे गलकंड किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है घेंगा या गलकंड। किसकी कमी से होता है, आयोडीन। इसे इंग्लिश में गोइटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से होता है वेरी वेरी, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह धातु कौन सी है जो विटामिन बी12 की एक घटक है, तो कोबाल्ट, याद रखना है कि विटामिन बी12 किस धातु पाया जाता है, तो कोबाल्ट में पाया जाता है, याद रखिएगा। वह धातु कौन सी है जो विटामिन बी12 की घटक है, तो कोबाल्ट। नेक्स्ट है ट्रिप्सिन का कार्य है। ट्रिप्सिन का कार्य है प्रोटीनों को भंग करना, प्रोटीनों को भंग करना। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट को प्राथमिकता स्रोत है पौधे। कार्बोहाइड्रेटो को प्राथमिकता स्रोत है पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु होती है। इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु होती है जस्ता। नेक्स्ट है स्कर्वी रोग किस अंग में होता है, स्कर्वी रोग किस अंग में होता है, तो चर्म में होता है यानी कि त्वचा में। नेक्स्ट है किसी सब्जी से प्राप्त ना होने वाला विटामिन है विटामिन डी, जो हमें सूर्य से प्राप्त होता है धूप से, याद रखिएगा विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है रेनिन, याद रखना है। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम होते हैं प्रोटीन, याद रखना है एंजाइम होते हैं प्रोटीन। नेक्स्ट है डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथियां। नेक्स्ट है आंतरिक संकरण तत्वों की कुल संख्या कितनी है, तो 29। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है, 29। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता, विटामिन सी, याद रखिए। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला, याद रखना है। नेक्स्ट है वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, याद रखिए। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल, यह वसा में घुलनशील विटामिन हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवजात बच्चों के लिए आदर्श भोजन क्या है। नवजात बच्चों के लिए आदर्श भोजन कौन सा है, मां का दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन डीएनए और आरएनए है, तो डीएनए आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल, याद रखना है। डीएनए और आरएनए है न्यूक्लिक
अम्ल। नेक्स्ट है, इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो सेरिब्रम के द्वारा होती है। नेक्स्ट है, मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। नेक्स्ट है, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, मूत्र में पाया जाता है यूरिया अधिकतम मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा के याद रखिएगा। नेक्स्ट है, श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण। श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण। नेक्स्ट है, अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो अम्लीय माध्यम से होता है अमाशय में भोजन का पाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में होता है अंडाणु का निषेचन। नेक्स्ट है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन प्राप्त होती है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, डिहाइड्रेशन में किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड, पहले करा चुका हूं, यानी कि NaCl। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी से होता है कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी से। नेक्स्ट है, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरोक्सिन की कमी से। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरोक्सिन की कमी से। नेक्स्ट है, आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण। आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? तो थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण मनुष्य में बुढ़ापा आता है। नेक्स्ट है, लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं आंसू का स्रावित करती हैं। नेक्स्ट है, प्रोटीन बना होता है अमीनो अम्ल से। नेक्स्ट क्वेश्चन से, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम होता है बलक्षय यानी कि मरासमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तोत्पादित कहाँ होती है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन, याद रखना है। नेक्स्ट है, जोड़ों में मूत्रमल क्रिस्टल जमा होने पर कौन सा रोग पैदा होता है? तो गाउट रोग होता है। नेक्स्ट है, एक सर्वदाता ब्लड ग्रुप क्या होता है? सर्वदाता होता है O, सर्वग्राही AB। नेक्स्ट है, रक्त में आरबीसी की संख्या बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? पॉलीसाइथीमिया स्थिति बन जाती है आरबीसी की संख्या बढ़ने से। नेक्स्ट है, ये बढ़दता वाली आदमी को लाल रंग दिखाई देगा, हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, EEG का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो मस्तिष्क का कार्य पता लगाने के लिए किया जाता है EEG का। नेक्स्ट है, हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकंड समय लगता है हृदय की एक धड़कन में। नेक्स्ट है, सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग को कहा जाता है? तो AB को कहा जाता है सर्वग्राही। सर्वदाता तो O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन होता है विटामिन K। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु को BCG का टीका कब लगाया जाना चाहिए? जन्म लेने के बाद तत्काल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था क्रिश्चियन बेनेट के द्वारा किया गया था, याद रखिए क्रिश्चियन बेनेट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव त्वचा का रंग बनता है मेलानिन के कारण। नेक्स्ट, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्क यानी कि एड्रिनल ग्रंथि रक्तदाब का नियंत्रण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के थक्के को जमने का कारण होता है थ्रोम्बिन, याद रखिएगा थ्रोम्बिन। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना। नेक्स्ट है, रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरणों को क्या कहते हैं? स्फिग्नोमेनोमीटर कहते हैं रक्तदाब मापने वाले उपकरण को। नेक्स्ट है, जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है? तो ब्रवक यानी कि किडनी उस समय कार्य नहीं कर रही होती है। नेक्स्ट है, हृदय का काम है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय बंद होता है तो हृदय वर्ण में बंद होता है। नेक्स्ट है, काला ज्वार का संचरण होता है सिक्ता मक्खी के काटने से।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। मानव रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट है वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है, तो प्रति मिनट 70 से 80 बार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है, तो कपाल में होता है। नेक्स्ट है मलेरिया मादा एनोफिलिस से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी, तो रोलांड रॉस के द्वारा इसकी खोज की गई थी। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को कहते हैं टेंडन, याद रखना है, टेंडन कहते हैं। नेक्स्ट है फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिनोजन में परिवर्तित होता है, तो रोम्बिन के द्वारा, थ्रोम्बिन के द्वारा होता है, याद रखना रोम्बिन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकंडों में मृत्यु हो जाती है, तो कार्डियक अरेस्ट करता है, याद रखिए कार्डियक अरेस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं, स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं सेल कौन सी होती हैं, तो मोनोसाइट्स। स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं सेल कौन सी होती हैं, तो मोनोसाइट्स। नेक्स्ट है अकल डाढ़ अकल डाढ़ है तीसरी डाढ़ होती है, अकल की डाढ़ होती है तीसरी डाढ़ होती है। नेक्स्ट है मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, तो 206 अस्थियां होती हैं मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कान में कितनी हड्डियां होती हैं, कान में 3 जोड़ी हड्डियां होती हैं, मतलब 6 होती हैं। नेक्स्ट है मानव में कशेरुकों में कुल कितनी संख्या होती है, कशेरुकों की तो 33 होती है। नेक्स्ट है बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो विटामिन डी की। नेक्स्ट क्वेश्चन से अस्थियां किसमें बलित होती हैं, अस्थियां किसमें बलित होती हैं, पक्षियों में अस्थियां बलित होती हैं। नेक्स्ट है शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े की अस्थि, याद रखिएगा सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े की। नेक्स्ट क्वेश्चन से कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है, तो दूसरा कृतनक, दूसरा कृतनक। नेक्स्ट क्वेश्चन से लॉकजा यानी कि विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है, तो टिटनिस का दूसरा नाम है। नेक्स्ट है दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को कहते हैं दांतों का अध्ययन, तो ओडोंटोलॉजी में किया जाता है दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी में। नेक्स्ट है सपाट अस्थियां कहाँ होती हैं, सपाट अस्थियां कहाँ होती हैं, खोपड़ी में होती हैं सपाट अस्थियां। नेक्स्ट है ऑस्टियोसाइट्स पाए जाते हैं, ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं अस्थि में। नेक्स्ट है जानू फलक का दूसरा नाम क्या है, जम्बिका यानी कि पटेला, याद रखना है जानू फलक का दूसरा नाम क्या है, पटेला यानी कि जाम्बिका। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव अस्थि पंजर यानी कंकाल में हड्डियां होती हैं 206। नेक्स्ट है दांत और हड्डियों किसमें मजबूती और घनता प्राप्त करते हैं, तो कैल्शियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से 3 से 4 वर्ष के बच्चों के लिए दूध के दांतों में शामिल नहीं होता, तो अग्र चर्वणक यानी कि प्रीमोलर। नेक्स्ट है जोड़ पर म्यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है गठिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पक्षी तथा कीट में क्या होता है, समवृत्ति अवयव, समवृत्ति अवयव। नेक्स्ट है कीट एक प्राणी है जिसमें होता है 3 जोड़ी टांगे, कीट एक प्राणी है जिसमें होती हैं 3 जोड़ी टांगे। नेक्स्ट है हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजित शक्ति होती है, मस्तिष्क कोशिकाओं में। नेक्स्ट है गुणसूत्र की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किसमें किया जाता है, तो मध्यावस्था में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोंच किससे बनती है, तो जबड़े से, चोंच किससे बनती है, तो जबड़े से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांतों की कठोर एनामेल परत क्या होती है, तो कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट होती है। नेक्स्ट है कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए, तो 700 अनुमानित संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आनुवंशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं, आइसोग्राफ्ट कहते हैं, आइसोग्राफ्ट। नेक्स्ट है घोड़े और गधों से पैदावार जानवर की संकर जाति को क्या कहा जाता है, खच्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जीन शब्द किसने बनाया सर्वप्रथम, जीन शब्द सर्वप्रथम बनाया है WL जोहानसन के द्वारा। नेक्स्ट है सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया, तो यूजीन स्टीनोक के द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली क्लोन भेड़ का नाम क्या था, पहली क्लोन भेड़ का नाम था डॉली। नेक्स्ट क्वेश्चन जोहान ग्रेगर मेंडल प्रसिद्ध है आनुवंशिकता नियम प्रस्तुत करने के लिए, जोहान ग्रेगर मेंडल प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है
हीमोफीलिया होता है एक आनुवंशिक विकार का रोग है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है डॉली संसार का सबसे पहला क्लोनित प्राणी है भेड़, याद रखना है। नेक्स्ट है वीटी बीज का संबंध है कपास से, वीटी बीज का संबंध है कपास से। नेक्स्ट है एलोसोम होते हैं लिंग गुणसूत्र, एलोसोम होते हैं लिंग गुणसूत्र। नेक्स्ट है डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था वाटसन और क्रिक के द्वारा, पहली बार डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था। नेक्स्ट है आबादी में जीने के संग्रह को क्या कहते हैं, जीन पुल कहते हैं, जीने के संग्रह को कहते हैं जीन पुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्रों में होते हैं डीएनए और प्रोटीन होते हैं गुणसूत्र में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से अपना अनुवांशिक यानी जेनेटिक शब्द किसने गढ़ा था, तो वाटसन के द्वारा जेनेटिक शब्द गढ़ा गया था। नेक्स्ट है विनिमय किसके दौरान होती है, विनिमय किसके दौरान होती है, तो स्थूल पट के द्वारा होती है। अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण होता है, तो डीएनए का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस को बाहर डीएनए कहाँ मिलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, याद रखिएगा। न्यूक्लियस को बाहर डीएनए कहाँ मिलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट है जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्म जीवी आक्रमणों के प्रति आनुवंशिक रूप से प्रतिरोधी है वह कहलाती है रिकॉल्सरी तंत्र, याद रखिएगा रिकॉल्सरी तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक जीन युग्म एक अन्य इकाई से प्रभावित छिपाता है तो यह घटना क्या कहलाती है, तो एपिस्टोसिस, एपिस्टोसिस कहलाती है। नेक्स्ट है नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं, पौधों के रस से ग्रहण करते हैं नर मच्छर अपना भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्य प्रयोग तंतु पैदा करता है, तो प्यूपा। नेक्स्ट है स्वादन से आशय किससे है, तो स्वाद से। नेक्स्ट है सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त किया जाता है, फूल की कली से प्राप्त किया जाता है लौंग, याद रखना फूल की कली से। नेक्स्ट है हशीश पौधों से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है, तने तथा नर पुष्प क्रम के निस्राव से प्राप्त किया जाता है हशीश। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट है वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला रासायन को क्या कहा जाता है, कॉपर सल्फेट कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसका अवशोषण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पके हुए अंगूर में होता है, पके हुए अंगूर में होता है फ्रक्टोज, पके हुए अंगूर में होता है फ्रक्टोज। नेक्स्ट है ऑर्निथोफिली किसके द्वारा होता है, ऑर्निथोफिली किसके द्वारा होता है, पक्षियों के द्वारा परागण है, याद रखना है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निर्मुक्त गैस होती है ऑक्सीजन, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निर्मुक्त गैस होती है ऑक्सीजन। नेक्स्ट है पुष्प का जो भाग परागकण पैदा करता है निम्नलिखित में से कौन सा होता है, परागकोश होता है। नेक्स्ट है कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 60 का, कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 60 का। कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी, कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को मनाया जाता है कैंसर दिवस, याद रखना 4 फरवरी को मनाया जाता है कैंसर दिवस। कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट है कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है, तो यू वृक्ष से प्राप्त होती है, याद रखना है। नेक्स्ट ORT ओरल रेजुरेशन थेरेपी चिकित्सा से संबंधित है, अतिसार से संबंधित है, अतिसार से। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्लूकोमा एवं ट्रैकोमा बीमारी संबंधित है आंखों की, याद रखना है ग्लूकोमा एवं ट्रैकोमा बीमारी संबंधित है आंखों की। नेक्स्ट है डिप्थीरिया रोगग्रस्त अंग गला, डिप्थीरिया रोगग्रस्त अंग गला। नेक्स्ट है एथलीट फुट रोग होता है, एथलीट फुट रोग होता है फंगस से, एथलीट फुट रोग होता है फंगस से। नेक्स्ट क्वेश्चन HIV जांच के लिए होता है, HIV जांच के लिए होता है एलिसा टेस्ट, एलिसा टेस्ट होता है HIV जांच के लिए। नेक्स्ट है HIV के द्वारा होने वाला रोग है एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन प्याज का खाद्य भाग होता है गूदेदार पत्ते, प्याज का खाद्य भाग होता है गूदेदार पत्ते। आवासीय फल एक उदाहरण है, आवासीय फल एक उदाहरण है सेब का, आवासीय फल एक उदाहरण है सेब का। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है, तो फास्फोलिपिड से बनी होती है। नेक्स्ट है हृदय का पहला प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा सफल प्रत्यारोपण किया गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हरा प्रोटोजोआ कहलाता है, हरा प्रोटोजोआ कहलाता है युगलीना, हरा प्रोटोजोआ कहलाता है युगलीना। नेक्स्ट है
पुरुषों की नसबंदी कहलाती है, पुरुषों की नसबंदी कहलाती है बेसेक्टोमी, बेसेक्टोमी कहलाती है पुरुषों की नसबंदी। स्त्रियों की नसबंदी कहलाती है ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी कहलाती है। डायनासोर थे मोसोजेक सरीसृप जो जुरासापिक काल में समाप्त हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण घटक है, एटीपी का निर्माण घटक है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फुल फॉर्म इसका याद रखना है, इसका निर्माण घटक है फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन लेक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं आंसू, आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम एंजाइम आंसू में पाया जाता है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है तो मल्टोज, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है मल्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है ईस्ट का, डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है ईस्ट का। नेक्स्ट है मानव जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट है संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, शुतुरमुर्ग, सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, शुतुरमुर्ग। कमेंट बॉक्स में बताना संसार का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है आप लोग को। नेक्स्ट है सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है, तो हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है जनसंख्या का अध्ययन। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है जनसंख्या दिवस, याद रखना है 11 जुलाई को मनाया जाता है जनसंख्या दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हृदय का प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण किससे जाता है, डॉक्टर पी बेगू गोपाल को जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जोसेफ लिस्टर को, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जोसेफ लिस्टर को। नेक्स्ट है मछलियों में श्वसन होता है, मछलियों में श्वसन होता है गिल्स के द्वारा यानी कि फेफड़ों के द्वारा, गलफड़ों के द्वारा होता है। नेक्स्ट है गिल्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट है मछली का लीवर भरपूर होता है विटामिन डी की समृद्ध होता है। नेक्स्ट ऑक्टोपस एक है मृदु कवकची, याद रखना है ऑक्टोपस है। नेक्स्ट है सत्य फल उत्पन्न होता है, सत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय से होता है सत्य फल उत्पन्न, असत्य फल उत्पन्न होता है बीजांड से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को, एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरिबेरम, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरिबेरम। नेक्स्ट है अल्जाइमर रोग मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, मस्तिष्क प्रभावित होता है अल्जाइमर से। नेक्स्ट है गोबर पर उगने वाला पौधा, गोबर पर उगने वाला पौधा है लिथियोफाइटस, लिथोफाइटस है गोबर पर उगने वाला पौधा। नेक्स्ट है हार्मोन का कार्य क्या है, हार्मोन का कार्य है सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रण करना, हार्मोन का कार्य है सभी प्रकार के रासायनिक को नियंत्रण करना। नेक्स्ट है यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में, एमाइड के रूप में मौजूद होता है। प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम से, प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम से। किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है, किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है, तो उसकी छाल का नाश करके हानि पहुंचती है। नेक्स्ट है प्याज में खाद्यान्न भाग है तना, प्याज का खाद्यान्न भाग होता है तना। नेक्स्ट क्वेश्चन नर मच्छर पौधों का रस पीता है, याद रखना है। नेक्स्ट है मादा मच्छर रस चूसती है, याद रखना है, मादा मच्छर रक्त चूसती है, याद रखना है। नेक्स्ट है पौधों की किस भाग में हल्दी प्राप्त होती है, तो तने से, पौधों के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है, तने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है परासरण कहलाती है। नेक्स्ट है तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें होता है निकोटीन, क्योंकि इसमें होता है निकोटीन, क्योंकि इसमें होता है निकोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुनैन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है, तो सिनकोना की छाल से निकाली जाती है कुनैन। नेक्स्ट है सेलुलेसी भित्ति किसके सेलों पे पाई जाती है, तो पौधों के सेलों में पाई जाती है सेलुलेस भित्ति, सेलुलेस भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है, तो पौधों के में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से मीठे फलों के मीठे स्वाद का कारण होता है फ्रक्टोज, फलों के मीठे स्वाद का कारण होता है फ्रक्टोज। नेक्स्ट है नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है, तो प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है। जंतु परागण का आशय है जंतु द्वारा परागण। नेक्स्ट है मर्क्यूरिक किसको पृथक किया जाता है, हल्दी को, याद रखिए। करक्यूरिक किसके पृथक किया जाता है,
किससे पृथक किया जाता है? हल्दी से। नेक्स्ट है रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टम वस्तु से छोटा। नेक्स्ट है मानव नेत्र कार्य करता है, मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह, मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष का कारण होता है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। नेक्स्ट है दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि हाइपरमोटोपिया दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग करके, उत्तल लेंस का प्रयोग करके। नेक्स्ट है टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ, टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है फ़ारेनहाइट में 9.16 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में 3.7 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 310 केल्विन। तीनों को याद रखना है, सेल्सियस में 37 डिग्री सी, फ़ारेनहाइट में 9.86 फ़ारेनहाइट और 310 केल्विन, इनको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरण देखिए ये स्तंभकंद, धनकंद और शकलकंद और पिरकंद। स्तंभकंद की बात करें तो आलू, धनकंद की बात करें तो बंदा केसर और प्याज की बात करें तो शकलकंद और पिरकंद है हल्दी व अदरक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगूर, अमरूद, शरीफा टमाटर के खाने योग्य भाग है फल भी थी। आम, पपीता, बेर के खाने योग्य भाग है मध्य फल भी थी। मलेरिया रोग प्रभावित अंग है तो प्लीहा यानी कि तिल्ली को प्रभावित करता है मलेरिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से मलेरिया रोग का वाहक है, मलेरिया रोग का वाहक है मादा एनोफिलीज मच्छर, मलेरिया रोग का वाहक है मादा एनोफिलीज मच्छर। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का, प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं? परागकण के द्वारा। पौधे किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं? परागकण के द्वारा। नेक्स्ट है अंत शोषण की प्रक्रिया क्या निहित है? तो अवशोषण। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहलाता है पिट्यूटरी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि है मास्टर ग्रंथि। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यू ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि। जीव और जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है जीव और जंतु विज्ञान का जनक। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है चिकित्सा शास्त्र का जनक। नेक्स्ट है जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो लेमार्क फ्रांस और ट्रेविनर जर्मनी के द्वारा किया गया था, इन दोनों के द्वारा जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। नेक्स्ट है अनुवांशिक विज्ञान के जनक तो ग्रेगरी जॉन मेंडल, ग्रेगरी जॉन मेंडल। जीन उपस्थित होते हैं गुणसूत्रों में, जीन उपस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन अनुवांशिक उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में होता है अनुवांशिक उत्परिवर्तन। नेक्स्ट है किस रूप में पौधों से कोको और चॉकलेट प्राप्त किया जाता है? तो झाड़ी से। किस रूप में पौधों से कोको और चॉकलेट प्राप्त किया जाता है? तो झाड़ी से। नेक्स्ट है बहुभ्रंता का सर्वोत्तम उदाहरण है, बहुभ्रंता का सर्वोत्तम उदाहरण है सीटस, सीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह करता है पत्तियां, पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ पत्तियां। नेक्स्ट है जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl पाया जाता है HCl। नेक्स्ट है लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल कर द्वार कोशिकाएं किसमें होती हैं? डबल डोकर कोशिकाएं तो गेहूं में होती हैं। नेक्स्ट है गूदधर थैलेमस किस में खाने योग्य होता है? तो सेब में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख में, मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख में, और मुख में क्या पचता है? सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट। और पाचन का अधिकांश भाग की बात करें तो पाचन का अधिकांश भाग पचता है छोटे आंत में, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में और अधिकांश भाग भी छोटी आंत में पचता है। नेक्स्ट है रक्त समूह होते हैं ए बी और बी और ओ, याद रखना है इनको। चार रक्त समूह किसने बताया था? रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टेनर के द्वारा रक्त समूह की खोज की गई थी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? ओ है सर्वदाता रक्त समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वदाता तो है ओ, सर्वग्राही है ए बी। नेक्स्ट है शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है शैवालों की कोशिका भित्ति। जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो लुबेनॉक के द्वारा बैक्टीरिया की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। नेक्स्ट है ऊतकों का अध्ययन कहलाता है, ऊतकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी कहलाता है ऊतकों का अध्ययन। नेक्स्ट है
त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस, कहलाती है त्वचा की ऊपरी सतह। नेक्स्ट है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं फफूंदी से प्राप्त करते हैं पेनिसिलिन यानी एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन की खोजकर्ता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायरिया बीमारी है मसूड़ों की। पायरिया बीमारी है मसूड़ों की। नेक्स्ट क्वेश्चन एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग होता है लोहे की कमी से होता है एनीमिया रोग। नेक्स्ट है आंख का रोटिना का कार्य करता है कैमरे में फिल्म की तरह करती है। नेक्स्ट है जड़ का आवरण किससे प्राप्त होता है तो कैल्विपिट्रेजन से प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जा सकता है तो पौधे और पशुओं को उन्नत किया जाता है। नेक्स्ट है रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है लोहा। याद रखना रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है लोहा। ब्लड बैंक कहलाता है पिलिया यानी कि स्प्लिन। ब्लड बैंक कहलाता है पिलिया यानी कि स्प्लिन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है। पिलिया में प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है। नेक्स्ट है रक्त के थक्का बनाने में सहायक है प्लेटलेट्स। रक्त के थक्का बनाने में सहायक है प्लेटलेट्स। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी है प्लाज्मा। याद रखने का पांचवी अवस्था बॉस आइंस्टीन। याद रखना है पदार्थ की पांचवी अवस्था है ठोस द्रव गैस। याद रखना है प्लाज्मा चौथी है, पांचवी बॉस आइंस्टीन संघनी पांचवी अवस्था है। याद रखना है। नेक्स्ट है रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है तो 60% भाग प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन है विटामिन के। याद रखना है रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन है विटामिन के। नेक्स्ट है सॉलिड वेस्ट को और किस नाम से जाना जाता है स्लज के नाम से जाना जाता है स्लज के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्परजिलस के लैंगिक जनक अंग कौन से हैं तो पंधुनी और एस्कुधानी। याद रखना है पुधानी और एस्कुधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्नत मुक्त ऑक्सीजन कहां से आती है पानी से आती है उन्नत मुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पौधों में एंजाइम की उपस्थिति से क्या होता है पौधों में जाइलम की उपस्थिति से क्या होता है जल का वाहन होता है जाइलम की उपस्थिति से। याद रखना है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश का सबसे कम प्रभावी है तो हरा प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था गॉर्डन पी यानी कि मटर के पौधे का चयन किया था। नेक्स्ट है आनुवंशिकी विज्ञान को आनुवंशिकी कहा था डब्ल्यू वाटसन के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल में क्या होता है क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम। नेक्स्ट मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी का। नेक्स्ट मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। नेक्स्ट है मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं तो मनुष्य के हृदय में होते हैं 4 प्रकोष्ठ। आगे बढ़ते हैं मेढक के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं तो 3 भाग होते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में जल होता है 65 से 80%। मनुष्य के शरीर में जल होता है 65 से 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का होता है 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है 120/80 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव का सामान्य रक्त शुगर शर्करा स्तर कितना होता है 80 से 90 डेसिमल के आसपास होता है। नेक्स्ट है आय रक्तता किसकी कमी के कारण होती है तो फोलिक एसिड के कारण होती है आय रक्तता। नेक्स्ट है मानव रुधिर का पीएच मान होता है 7.4। मानव रुधिर का पीएच मान होता है 7.4। डीएनए का संश्लेषण का प्रतिपादन किया था कॉर्नबर्ग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बनाया था वाटसन और क्रिक के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना के द्वारा। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया गया था। नेक्स्ट है पैताकृत सिद्ध करने में सहायक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। याद रखना है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहाँ है
कमेंट बॉक्स में आप लोग को इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, स्त्री व पुरुष में जीन संघटक है, पुरुष में XY, स्त्री में XX। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+22। एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+22। आगे बढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन से, बच्चों का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र से। बच्चों का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र से। नेक्स्ट है, ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? हृदय। EEG मस्तिष्क, याद रखना है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इक्सीकीमिया, याद रखना है, इक्सीकीमिया कहते हैं। नेक्स्ट है, रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ है हेपेरिन, याद रखना है, रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? हेपेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कणिकाओं यानी कि कार्पल्स के बिना रक्त में तरल अंश को कहते हैं सीरम। नेक्स्ट, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है ल्यूकेमिया, याद रखना है, ब्लड कैंसर का दूसरा नाम है ल्यूकेमिया, रक्त कैंसर का। नेक्स्ट है, दिल की फुसफुसाहट यानी कि मरमर को क्या पता चलता है? तो दोषपूर्ण कपाट यानी कि वल्व का पता चलता है। नेक्स्ट है, मानव रुधिर में मौजूद शर्करा की अधिकतर मात्रा होती है ग्लूकोज। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह रोगियों को मधुरण कारक के रूप में दिए जाने वाले उत्पाद का नाम एक्सपार्टस है, जिसका वर्ग से संबंधित है एल्कोलाइट्स, वर्ग से संबंधित है एल्कोलाइट्स। आत्महत्या की थैली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज की गई थी DW के द्वारा 1949 में। आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम, लाइसोसोम की खोज DW के द्वारा 1949 में की गई थी। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम, प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम पर। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम के द्वारा। नेक्स्ट है, रुधिर है संयोजी ऊतक। रुधिर क्या है? संयोजी ऊतक। नेक्स्ट है, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जा सकता है? एनोफ्लिज मच्छर के द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जोहानसन के द्वारा सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया गया था। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था वीडल तथा टोटम के द्वारा। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था वीडल तथा टोटम के द्वारा। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा श्वेत रोगाणु एक केंद्रकाणु यानी कि मोनोसाइट्स, याद रखना है, मोनोसाइट्स। मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य है, मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रण करना। मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य है शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रण करना। नेक्स्ट है, हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो रक्तचाप बढ़ाने के लिए किया जाता है हाइपरटेंशन शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोग्लाइसीमिया का अभिप्राय है, हाइपोग्लाइसीमिया का अभिप्राय है रुधिर में निम्न शर्करा स्तर। नेक्स्ट है, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाओं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? पिलिया यानी कि स्प्लीन में नष्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं का औसतन जीवन काल लगभग कितने दिन का होता है? 100 से 120 दिन का होता है। नेक्स्ट है, संक्रामक रोग सार्स का पूर्ण रूप होता है सेर्वियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है इसका फुल फॉर्म। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। होमो सेपियंस पद का शाब्दिक अर्थ है मानव बुद्धिमान, याद रखना है, होमो सेपियंस मानव का वैज्ञानिक नाम है, याद रखना है, मानव बुद्धिमान। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रीनल को। नेक्स्ट है, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। अंतरण अंगों का अध्ययन कहलाता है एंजियोलॉजी, अंतरंग अंगों का अध्ययन कहलाता है एंजियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द एंसोमीनिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से अपना। मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर। नेक्स्ट है, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? तो कैरोटीन की मौजूदगी के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है। नेक्स्ट है, मानव जाति और वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसका अध्ययन क्षेत्र है जनजातीय औषधि से संबंधित पौधे। नेक्स्ट है, किसी समुदाय से स्वास्थ्य का सबसे अधिक संवेदनशील संकेतक कौन सा है? शिशु मृत्यु
दर। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस। विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस। नेक्स्ट है, पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है? तो परमाणु विस्फोटकों को रोककर, विद्युत वाहन निर्मित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा, वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को किसके प्रयोग से कम किया जा सकता है? तो कम सल्फर वाले ईंधन से। नेक्स्ट है, शौच घरों में मूत्राशय से प्राप्त वाहिनी मल को माना जाता है स्वच्छता अवशिष्ट। स्वच्छता अवशिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से अपना, वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा किसके प्रयोग से कम किया जा सकता है? कम सल्फर ईंधन वाले प्रयोग से। नेक्स्ट है, जब फिल्टर पर मल जल सीवेक डाला जाता है तो उसे क्या कहते हैं? रिसाव यानी कि ट्रिंकलिंग फिल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए रेड डाटा बुक दर्शाता है लाल, याद रखना है किस रंग की है रेड डाटा बुक, और लाल रंग। संकट प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक से दर्शाया जाता है? लाल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव संरक्षण किया जाता है? तो शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल उपचार में परावैंगिक किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? रोगाणु नाशक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से अपना, जीवों उनके पर्यावरण के संबंध के अध्ययन को कहते हैं पारिस्थितिकी कहते हैं इकोसिस्टम। नेक्स्ट है, कृषि विज्ञान को कुछ वर्षों के लिए उत्कृष्ट खेती न करना छोड़ देने को कहते हैं परती छोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति, कैरोलस लीनियस ने कौन सी पद्धति दी थी? द्वि पद्धति। याद रखना है, वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली है द्वि पद्धति, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सूक्ष्म विवेक किस्म की संवर्धन का संग्रहण केंद्र कहाँ स्थित होता है? चंडीगढ़ में स्थित है, याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, खरगोश द्वारा पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करना किसमें समृद्ध व्यवहार है? तो सदस्यों को चेतावनी संकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः पीपीएम में व्यक्त किया जाता है, जहां पीपीएम पूर्ण रूप क्या है? तो पार्ट्स पर मिलियन। कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास का बढ़ावा किस प्रकार मिलता है? कच्चे माल की आपूर्ति करके श्रमिकों को रोटी कपड़ा उपलब्ध कराना। मानव त्वचा को रंग देने वाला बढ़क है मेलानिन। मानव त्वचा को रंग देने वाला बढ़क कहलाता है मेलानिन। नेक्स्ट है, रूटमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? एस्पिरिन की मदद से किया जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है? धमनियों की भित्ति पर डाले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन से वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है? तो यकृत और धमनी। नेक्स्ट है, कौन सा अंग ग्लाइकोजन को वाल कोष में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? यकृत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन बढ़क है जो निम्नलिखित में से लार्वा के अलावा सभी रज्जु में भी पाया जाता है? ईल मछली। नेक्स्ट, पशु में हीमोग्लोबिन दृश्य में पौधों में कौन सा अणु होता है? साइटोक्रोम होता है, साइटोक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मानव हृदय बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त किसकी तरफ जाता है? महाधमनी की तरफ। नेक्स्ट, दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय में रक्त की आपूर्ति से होता है दिल का दौरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसके रक्तदाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा उसका रक्तदाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया में कौन सा प्रारंभ करता है? तो WBC करती है प्रारंभ, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पदार्थ पर निवेशित किसी जीवित जीव के कर देने पर वह प्रतिरक्षक उत्पाद को प्रेरित करता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिजन यानी एंटीजन। नेक्स्ट है, कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? ग्लूकोज लेना चाहिए। नेक्स्ट है, अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण की होती है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए होती है। खाली उदर में श्लेष्मल स्तर में पाए जाने वाले बलक क्या है? रूइंगन है, रूइंगन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है विटामिन सी को। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु के द्वारा, याद रखना है, विषाणु के द्वारा होता है कुत्ते के काटने से। नेक्स्ट है रानीखेत बीमारी वायरस के द्वारा मुर्गियों में होती है जो कि। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। नेक्स्ट है ब्लड बैंक में रक्त का सुरक्षित रखना होता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, याद रखना है। नेक्स्ट है आरबीसी का कवचस्थान समसन कहलाता है प्लीहा। नेक्स्ट है जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग होता है विषाणुओं के द्वारा। नेक्स्ट है दो वंशानुगत रोग है वर्णदता और हीमोफीलिया, दो वंशानुगत रोग है, याद रखना है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णदता का वर्णन किया था हेरनर के द्वारा 1876 में। नेक्स्ट है एक वर्णदत्त व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती हरा व लाल रंग की पहचान करने की क्षमता नहीं होती। नेक्स्ट है थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से। नेक्स्ट है शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20 यानी कि 20। नेक्स्ट है शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। नेक्स्ट है हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व होता है कैल्शियम फास्फोरस। नेक्स्ट है पत्तियों का हरा रंग होता है क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक के कारण होता है। पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के कारण होता है पत्तियों का रंग पीला, याद रखना है। परहणित यानी क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी है? तो मैग्नीशियम है, याद रखना है, परहणित में उपस्थित। नेक्स्ट है पेड़ व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, याद रखना है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है लार में पाए जाने वाला एंजाइम है टाइलिन, लार में पाए जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में पाई जाती है टीबिया नामक हड्डी। नेक्स्ट है मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, उंगलियों में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट है भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम, भोजन पचाने में सहायक है एंजाइम। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से होती है एंजाइम की रचना। नेक्स्ट है पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं अमीनो अम्ल में, पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं अमीनो अम्ल में। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, अपचय होता है जल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हेपेरिन नामक प्रोटीन, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हेपेरिन नामक प्रोटीन। हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पाद होता है यकृत के द्वारा, हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पाद होता है यकृत के द्वारा। नेक्स्ट है खून का थक्का नहीं जमता हीमोफीलिया रोग में, खून का थक्का नहीं जमता हीमोफीलिया रोग में। नेक्स्ट है प्रोटीन किससे पचते हैं? प्रोटीन प्रोटीएस से पचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रण हो सकती है? पीएच। नेक्स्ट क्वेश्चन कोलेस्ट्रॉल किस में नहीं होता? ग्राउंडनट ऑयल में नहीं होता, याद रखना है। विटामिन बी टू का अन्य नाम है राइबोफ्लोविन, विटामिन बी2 का अन्य नाम है राइबोफ्लोविन। नेक्स्ट है विटामिन ए प्रचुर रहता है गाजर में, विटामिन ए प्रचुर होता है गाजर में। RH फैक्टर संबंधित है रक्त से, RH फैक्टर संबंधित है रक्त से। RH फैक्टर के खोजकर्ता लैंडस्टीनर वीनर, RH फैक्टर के खोजकर्ता लैंडस्टीनर वीनर। सर्वप्रथम रक्त परिसर तंत्र का अध्ययन किया विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी का कहलाती है सिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है धमनी। हृदय की धड़कन का नियंत्रण होता है पेसमेकर के द्वारा, हृदय की धड़कन का नियंत्रण होता है। रक्त को शुद्ध करता है बिरबक यानी कि किडनी। नेक्स्ट रक्तचाप नियंत्रण होता है एड्रीनल ग्रंथि से, रक्तचाप नियंत्रण होता है एड्रीनल ग्रंथि से। नेक्स्ट है रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है डायलिसिस, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है डायलिसिस। रक्तदाब मापने वाला यंत्र है स्फिग्नोमेनोमीटर, रक्तदाब मापने वाला यंत्र है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है कैल्शियम एक्जिलेट की बनी होती है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है कैल्शियम एक्जिलेट की। मूत्र का निर्माण होता है बिरबक यानी कि किडनी से। बिरबक का भार होता है 150 ग्राम, बिरबक का भार होता है 150 ग्राम होता है बिरबक का भार। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायसीकरण क्या है? पायसीकरण है वसा को छोटी छोटी
गोलिकाओं में भाजित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जंतु आहार में शामिल है, जंतु आहार में शामिल है सेलुलोज, जंतु आहार में शामिल है सेलुलोज। नाइट्रोजनी आहार है प्रोटीन, याद रखना है नाइट्रोजनी आहार है प्रोटीन। तेज बुखार में शरीर का तापमान कम करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ होता है ज्वाहर, ज्वाहर याद रखना है ज्वाहर। नेक्स्ट है, मुख से निकली लार का पाचन करती है मंड यानी स्टार्च का। नेक्स्ट है, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए विटामिन ई महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, विटामिन B6 कमी से पुरुष में हो जाता है अरक्तता। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है वसा, कार्बोहाइड्रेट के अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस एक रोग है श्वास नली का। पेप्सिन एक उदाहरण है एंजाइम का, पेप्सिन एक उदाहरण है एंजाइम का। दूध में दही पाया जाने वाला एंजाइम है विटामिन सी, दूध में नहीं पाया जाने वाला एंजाइम है विटामिन सी, याद रखना है दूध में नहीं पाया जाता। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का, प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मूत्र अम्लीय, पीएच मान होता है 6 होता है मूत्र का पीएच मान। नेक्स्ट है, जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक कार्यात्मक इकाई है कोशिका यानी कि सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई कौन सी है, न्यूरॉन। नेक्स्ट है, कोशिका के भीतर श्वसन केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है कोशिका के भीतर श्वसन केंद्र। नेक्स्ट है, पाचन पाक्रम किस में सहायता मिलती है, तो एंजाइम में, पाचन में किससे सहायता मिलती है, एंजाइम। नेक्स्ट है, खाद्य प्रोटीन को दो सबसे समृद्ध ज्ञान स्रोत है सोयाबीन और मूंगफली, याद रखना है प्रोटीन के समृद्ध स्रोत हैं ये। नेक्स्ट है, मनुष्य की जीभ किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित होती है, तो पिछला भाग कड़वाहट बताता है, याद रखना है। नेक्स्ट है, किसी जैव यौगिक के किसके प्रयोग द्वारा अपघटक की प्रक्रिया को किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन कहते हैं, तो एंजाइम यानी कि प्रकीकवंग। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से होता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं, अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं पाचन क्रिया में प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन से सूखे वाले तेलों में किसकी मात्रा काफी अधिक होती है, वसा अम्ल की, याद रखना है। नेक्स्ट है, आहार में अपर्याप्त आयोडीन के कारण कौन सा रोग हो सकता है, बड़ी अबटू, याद रखना है। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थ में परीक्षक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। लैक्टोज किसमें पाया जाता है, दूध में पाया जाता है लैक्टोज। इटाई रोग किस धातु के कारण होता है, कैडमियम के कारण होता है इटाई रोग, किस धातु के कारण होता है, कैडमियम के कारण होता है इटाई रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में कौन सा प्रोटीन युग्म होता है कैसीन और लैक्टोज, याद रखना है दूध में होता है। पेयजल में कुल कठोरता की अधिकतम अनुमान सांद्रता होती है 200, याद रखना है। नेक्स्ट, एक मछली प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि इसमें होते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। लौह की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया होता है लौह की कमी से। नेक्स्ट है, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं, एपो एंजाइम कहते हैं। जो विटामिन बहुत परिवर्ती और पकने व भंडारण के दौरान आसानी से नष्ट हो जाता है वह है विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में अधिक मात्रा में फ्लोरोसिस पाए जाने पर क्या समस्या हो सकती है, फ्लोरोसिस। नेक्स्ट है, रक्त में श्वेत कण का मुख्य प्रयोजक क्या होता है, संक्रमण से संघर्ष करना। मधुमेह रोगियों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली स्वेटेक्स किसकी ऊर्जा होती है, 5 कैलोरी, जिसमें कितनी ऊर्जा होती है, 5 कैलोरी। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करता है, इंसुलिन करता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी का प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें पौधा पोषक तत्व होता है, फास्फोरस होता है। नेक्स्ट है, विटामिन की खोज किसने की थी, फंक ने की थी विटामिन की खोज, याद रखना है। जीनोम चित्रण का संबंध है मस्तिष्क के चित्रण से। नेक्स्ट है,
एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है? चेचक से, याद रखना है, चेचक से। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मसूड़ों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, अमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है? अमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है? 3 घंटे तक रहता है अमाशय में भोजन। नेक्स्ट है, सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। नेक्स्ट है, पीयूष ग्रंथि को नियंत्रण करने वाली ग्रंथि है हाइपोथैलेमस। थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग है घेंगा। थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग है घेंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई थी? जल में हुई थी। नेक्स्ट है, कोशिका का शक्ति ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम की खोज डी दुबे के द्वारा की गई थी, लाइसोसोम की खोज। प्राणी में सबसे अधिक लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। बैक्स लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाई जाती तो केंद्रक में नहीं पाई जाती। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिकाएं हैं लाल रक्त कणिकाएं। मानव शरीर में सबसे कम जीवन काल वाली कोशिकाएं हैं आहार नाल की कोशिकाएं। नेक्स्ट, केंद्रक द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है 1%। मानव शरीर में पाए जाने वाले अमीनो अम्ल की संख्या है 20। याद रखना, अमीनो अम्ल की संख्या है 20। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। भोजन के प्रमुख अवयव होते हैं वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है, मनुष्य में 1 मिनट में श्वसन दर होती है 12 से 18 बार 1 मिनट में। बिच्छू में श्वसन अंग होते हैं पुष्ट और श्वास, याद रखना है। जन्म के समय शिशु में श्वसन दर होती है 35 बार प्रति मिनट। श्वसन दर सबसे कम होगी सोते समय, दौड़ते समय बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, हृदय की स्पंदन की जांच करने की प्रक्रिया कही जाती है ईसीजी। रक्त होता है क्षारीय। स्पेग्नोमेनोमीटर द्वारा रक्तदाब मापा जाता है स्पेग्नोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट है, एंटीबॉडी का अभाव होता है रुधिर वर्ग AB में। शरीर में रोग प्रतिरोधक के लिए जिम्मेदार होती है श्वेत रक्त कणिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकलना किस रोग का संकेत है? मधुमेह रोग का। नेक्स्ट है, मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है 1400 ग्राम, 1350 से 1400 ग्राम तक। नेक्स्ट है, कोहनी की संधि होती है कोर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपिस जो कि कान में। मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि फीमर। मानव का मेरुदंड में कितनी अस्थियों से मिलकर बना होता है? 33 अस्थियों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है, स्तनी BMR नियंत्रण करने वाला हार्मोन होता है थायरॉक्सिन हार्मोन। नारी विकास हार्मोन है एस्ट्रोजन। मानव शिशु में अश्रु ग्रंथियां सक्रिय होती हैं जन्म के 4 माह बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेपिसोमा से होने वाला रोग होता है निंद्रा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, AVS वर्ग का जंतु है उल्लू। याद रखना, AVS वर्ग का जंतु है उल्लू। एनिडा जंतु होते हैं बेलनाकार कृमि होते हैं एनिडा। मछली के हृदय की विशेषता होती है 2 कष्टीय हृदय होता है। टिटनेस के लिए टीका DPT। याद रखना है, टिटनेस के लिए टीका DPT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नवजात शिशु के जन्म के समय कितनी हड्डियां होती हैं? लगभग 306। मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त एंटीबायोटिक दवा है क्लोरोक्वीन है। नेक्स्ट, ऊंट के कूबड़ का निर्माण किस ऊतक से होता है? वसा में ऊतक से होता है ऊंट के कूबड़ का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारियों के मूत्र में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ होता है यूरिया। याद रखना है, स्तनधारियों के मूत्र में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ होता है यूरिया। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। याद रखना है, मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। और रुधिर में ऑक्सीजन के परिवहन का भाग होता है हीमोग्लोबिन। तो ये थे आपके टॉप 500 क्वेश्चंस और ये पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 2 में आपको 600 प्लस क्वेश्चन से कराऊंगा, जो बायोलॉजी के 600 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे आपको, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस है RRB, NTPC, ग्रुप डी और रेलवे के कोई भी एग्जाम के लिए। याद रखना है, और CHSL, SSC, CGL, MTS के लिए भी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, और हो सके तो स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाए, वहां इसका PDF अवेलेबल है, वहां से भी रीड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके साथ जय हिंद, जय भारत।